नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आईपीसी का क्रमबद्ध अध्ययन किया जा रहा है, पिछले वीडियो में धारा 2 के संबंध में हमने विचार रखे थे। आज धारा 3 आईपीसी के संबंध में विचार आपके सामने रखने जा रहे हैं। कोई अपराध अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तब वो अपराधी किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए। अपराधी कई प्रयास करता है कि किसी न किसी माध्यम से वो अपने आप को बचा ले, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और इसी धारणा के आधार पर ये प्रावधान किए गए। यानी धारा 2 ये कहती है कि कोई अपराध हमारे देश में किया गया है तब उसको दंडित किया जा सकता है। धारा 3 ये कहती है कि कोई व्यक्ति विदेश में अपराध करता है तब उसे भी अपने देश में दंडित किया जा सकता है। मैं धारा 3 का प्रावधान आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। यानी कोई कार्य किया गया, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाएंगे कि वो कहां किया गया, और वो कार्य अपराध है, हमारे देश में अपराध है, तब उसे दंडित किया जा सकता है। अपराध बाहर है या भीतर है? अगर बाहर है तो धारा 3 लागू होगी, और अपराध अगर देश के भीतर है तो धारा 2 लागू होगी। यानी दोनों धाराओं में हमारी अदालत विचारण करने में सक्षम है। भारत से परे यानी विदेशी भूमि अपराध, कोई क्राइम किया गया है, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, इस धारा 3 के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो भारतीय नागरिक हो, भारतीय विधि के अनुसार, इंडियन लॉ के अनुसार विचारण का पात्र हो, उसका ट्रायल किया जा सकता हो। भारत से परे किए गए कार्य के लिए यानी उपबंधों के अनुसार जो प्रोविजन है, उनके अनुसार, आईपीसी के नियमों के अनुसार यह बरता जाएगा, यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि यह अपराध इंडिया में हुआ है। और इंडिया में कोई अपराध होता है तब कैसे उसका विचारण किया जाता है, क्या विधि लागू होती है और क्या दंड दिया जा सकता है। अब स्थान का परिवर्तन होता है, यानी एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में अपने दोस्त की हत्या कर देता है और वहां से फिर वापस हिंदुस्तान में आ जाता है। दूसरा उदाहरण का जो भारत का नागरिक है, अमेरिका में हत्या करता है और वो राज बहुत दिनों बाद खुलता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है। ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने विदेश में अपराध किया है, हत्या की है, क्या विदेश में हुए अपराध के लिए भारत की कोर्ट दंडित कर सकती है? ये प्रश्न इस धारा के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं और उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। चूंकि धारा 3 के लिए जो अभी मैं बात कर रहा था, इसेंशियल एलिमेंट
धारा 3 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के संबंध में है और धारा 2 इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के संबंध में है। आंतरिक और ब्रह्म, जो धारा 3 के आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहले इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो जगह जहां अपराध हुआ है फॉरेन लैंड होनी चाहिए। तीसरा, एक्ट इलीगल एक्ट होना चाहिए, एक्ट लीगल नहीं इलीगल, और वो क्राइम हो, इलीगल एक्ट क्राइम हो। चौथी बात जो बहुत आवश्यक है, इंडियन लॉ, यानी ये 4 बातें, 4 बातों का होना आवश्यक है। भारतीय लॉ के अनुसार अपराध हो और वो व्यक्ति भारतीय हो और उस अपराध का विचारण इंडिया में किया जा सकता हो, दंडित किया जा सकता है। हिंदुस्तान के न्यायालयों को यह अधिकार है कि उसका विचारण करें। धारा 2 और धारा 3 और धारा 4 इनका अध्ययन साथ साथ किया जा सकता है, जिनसे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से अदालत को अधिनियमित करके रूल्स देकर किस तरीके से सक्षम बनाया गया है। भारतीय आपराधिक अदालतें अपने नागरिकों के ऊपर भारत के भीतर और भारत के बाहर दोनों क्षेत्रों पर, यानी दोनों स्थानों पर अधिकार रखती हैं और अपनी विधि को, अपनी लॉ को लागू करने में सक्षम है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी राज्य ये नहीं चाहता कि उसके राज्य के भीतर दूसरे राज्य की कानून लागू हो, लेकिन अपवाद स्वरूप परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं, वो अपवादित परिस्थितियां हैं, ये कानून बनाया जा सकता है। भारत में ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 उप अनुच्छेद 2 ये कानून निर्धारित करती है, ये कहती है कि अगर कोई विधि संसद द्वारा बाहरी क्षेत्र के संबंध में बनाई गई है, अवैधानिक नहीं है, यानी हमारा जो विस्तृत अधिकार है क्षेत्र पर, विदेश में होने वाले अपराध पर हमारे द्वारा जो कानून बनाया गया है वो अवैध नहीं है, यानी हमारा संविधान हमें अधिकृत करता है, हमारा आईपीसी की धारा 2 अधिकृत करती है कि हम उन अपराधों का जो हमारी भूमि से परे यानी विदेश में हुए हैं लेकिन हमारे नागरिकों द्वारा किए गए हैं, हम उस अपराध का अपने यहां अपने देश में विचारण करके उस दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। क्योंकि कोई कार्य जब मेरी धरती पर मेरे देश में अपराध है तो वो कार्य विदेश में भी अपराध है। इस आधार पर इसके पीछे जो उद्देश्य है वो एक रूपता का उद्देश्य है और सक्षमता का उद्देश्य है। चूंकि अगर कोई न्यायालय भारत में हत्या के लिए किसी व्यक्ति को दोषी करता है और भारत की भूमि से बाहर विदेशी कोई न्यायालय हत्या के संबंध में किसी को दोषी ठहराता है, तब उन दोनों निर्णयों में एक रूपता नहीं हो सकती है, उनकी सजा में अंतर आ सकता है और व्यक्ति कई बार बाहर अपराध करके अपने को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो अपराध भारत की भूमि से बाहर किया जाता है वो उस देश में दंडनीय नहीं है, और एक व्यक्ति अगर वो अपराध करता है, वो कार्य हिंदुस्तान में भारत में दंडनीय है लेकिन विदेश में दंडनीय नहीं है, तब भारत का न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है, दोषी ठहरा सकता है। धारा 2 इस तरीके से धारा 3 के साथ अध्ययन करने से स्पष्ट होगा, क्योंकि धारा 2 अपने देश के अंदर और धारा 3 विदेश के अंदर अपराध करने पर दंडित करने का प्रावधान करती है। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 3 को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये एक्सप्लेन मेरी राय में है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें, और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब प्लीज
आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने के साथ कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।